और असम में प्रचार का रंग कैसा है? क्या कुछ मुद्दे उठ रहे हैं? वहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं? नेता क्या मुद्दा उठा रहे हैं? और असम की जो राजनीतिक और चुनावी ज़मीन है उसका क्या हाल है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल, जो धेमाजी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। योगेश, आपसे सबसे पहले आज के प्रचार के बारे में ही मैं जानना चाहूँगा कि आज एक तरफ भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और प्रियंका गांधी, तीन बड़े नेता आज वहाँ पर रैली कर रहे थे। क्या कुछ खास रहा इन रैलियों में? किन मुद्दों को खास तौर पर उठाया गया? देखिए, अगर मुद्दे की बात करें तो जो जिस तरीके से पूर्वोत्तर में शांति बहाली हुई है पिछले एक दशक के करीब, हम आपको एक रफ अगर आइडिया दें तो वो एक बड़ा विषय है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर के लोग इन सब बातों से भली भांति अवगत हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अलगाववाद, अस्थिरता फैलाया जा रहा था लंबे समय से, और किस तरीके से कई संधियाँ हुई। जो आतंकवादी संगठन थे या फिर जो अलगाववादी संगठन थे उनको विश्वास में लिया गया, और फिर करीब 2000 के करीब ऐसे आतंकवादी थे जिन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया है। इन सब चीज़ों का जो ब्यौरा है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि अस्थिरता की जो उपलब्धि रही है उसको जो है उसको जनता के बीच ले जाया जाए। जहां तक अन्य मुद्दों की बात करें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर अस्थायी अस्थिरता अगर खत्म होती है तो वो अपने आप एक बहुत बड़ा विषय होता है, और वो विषय केवल एक सेक्शन से, किसी एक समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि क्षेत्र के इन जनरल काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अगर इनके अलावा अगर बात करें तो जैसा कि आपने सही कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो चाय मजदूरों की बात भी जो है वो भी यहाँ पे अभी की जा रही है, अन्य मजदूरों की बात भी की जा रही है, माइग्रेंट लेबर हैं उनकी भी बात की जा रही है। साथ में जो और भी अलग अलग इशू हैं, चाहे वो बाट का इशू हो, चाहे वो रोजगार का इशू हो, चाहे वो इस क्षेत्र के विकास का इशू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, राष्ट्रीय मुद्दे हो, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंसी हैं उसके अपने मुद्दे हैं। मसलन अगर धेमाजी की बात करें, जहाँ पे आज अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया था तो उन्होंने वहाँ बिजली का भी विषय उठाया, क्योंकि वहाँ पे बिजली की समस्या अभी भी है। कई जगहों पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बिजली की समस्या है, बिजली के कनेक्शन है वहाँ पे, लेकिन बिजली की उतनी अच्छी आपूर्ति नहीं है जितनी अन्य जगहों पर है। तो सारे मुद्दे जो है इन टोटो अगर मैं आपको बोलूँ तो काफ़ी मुद्दे हैं जो कि अभी जो नेताओं के भाषण हैं अलग अलग पार्टियों के, उनका हिस्सा बन रहे हैं। जहाँ तक अगर अन्य चीज़ों की बात करें, जिस तरीके से चुनाव की हम जान रहे हैं कि पहला फेज जो है उसका चुनाव जो है वो अपर असम और जो नॉर्थ असम है उसमें होने वाला है। जो 47 सीट्स है उनमें करीब करीब ज़्यादातर सीटें जो है वो अपर असम में है, और इनमें कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो एंटी सीए मूवमेंट का एपी सेंटर रहे थे, मतलब कि वहाँ पे केंद्र रहे थे। मैं इसी पर आने वाला था योगेश। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली संबोधित किया है, वहाँ पे फिर अमित शाह ने भी रैली को एड्रेस किया है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो काफ़ी चीज़ें फूक फूक कर सारी पार्टियां कदम रख रही हैं, और बहुत ही सहज के साथ, बहुत ही सतर्कता के साथ मुद्दों का चयन किया जा रहा है। योगेश, असम की सुरक्षा, असम का विकास, असम में घुसपैठ, ये बड़ा मुद्दा होता था, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक जगह पर बोला भी था कि असम में पहले चर्चा होती थी अलगाववाद की, उग्रवाद की और घुसपैठ की, अब जाकर के इन चीज़ों को उसकी सरकार ने दुरुस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये दावा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, असम की संस्कृति के लिए ये सही नहीं है, और CAA एक मुद्दा वहाँ पर बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि एक पार्टी बिल्कुल इसके पक्ष में है, दूसरी पार्टी बिल्कुल उसको विरोध करके और उसके खिलाफ वो बिल्कुल अपना वायदा करती है। कितने बड़े मुद्दे ये बन रहे हैं वहाँ पर? देखिए, अगर मैं आपके अंतिम सवाल का जवाब सबसे पहले दूं तो CAA बहुत खास मुद्दा यहाँ पे नहीं बन रहा है। कुछ कंस्टिट्यूएंसी में निश्चित तौर पर उसका प्रभाव है, लेकिन अगर आप पूरे असम को अगर व्यापक रूप से देखेंगे तो CAA उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं जितना कि जो शांति बहाली हुई है पिछले एक दशक में वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अलग अलग स्तरों पर, केंद्र के स्तर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे विषय हैं जो कि राज्य सूची में नहीं होकर समवर्ती सूची या केंद्र सूची में होते हैं, और उन विषयों पर काफ़ी काम किया गया है। खुद अगर आप देखेंगे, अगर एक तरीके से अगर आप अध्ययन किया जाएगा, अगर रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में पिछले 5-10 सालों में जो केंद्रीय नेता थे, जो केंद्र के शीर्ष नेता थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो कई पूर्वोत्तर के राज्यों में आए हैं। अगर आप बोगीबिल ब्रिज को देख लीजिए, महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना को देख लीजिए, अगर आप जो किसानों करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है जो पट्टे दिए गए जमीन के, अगर आप उसकी चीजों को देख लें तो ये सब वो सब नेता यहाँ पे आए, और जो नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र हाशिए पर माना जाता था उसको मुख्य धारा के विकास से जोड़ा गया।
बिल्कुल, और प्रधानमंत्री का खास जोर असम पर भी और पूर्वोत्तर पर रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान जितनी यात्राएं उन्होंने की हैं, जिस तरह से लुक ईस्ट के साथ साथ एक्ट ईस्ट उन्होंने किया है पूर्वोत्तर के लिए, उसकी चर्चा है और देखना होगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता योगेश शेतल धेमाजी